हेलो। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या है जैसे कि 2 4 6 8। ये सब सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये है विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 9 11 13। ये सब क्या है? विषम संख्या। उसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें खुद का या एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का न जाता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 17 19। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और अब देखो 1 और 25 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी? 9 है। और 1 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी? 15 है। और 1 से 75 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी? 21 है। 1 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 संख्या जिसके मध्य में कोई समान गुणनखंड नहीं होता, उसे एक दूसरे का सअभाज्य कहता हूँ, सअभाज्य कहता है। और उसके बाद आता है यौगिक संख्या। जो संख्या सअभाज्य नहीं होती है वो यौगिक संख्या होती है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6। ये सब पूर्ण संख्या। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य तीनों शामिल होते हैं। जैसे कि -4 -2 -1 0 1 2 3 4। ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हमेशा PQ के रूप में दर्शाते हैं, उसको परिमेय संख्या कैसे हैं? जैसे कि √81। ये क्या है? परिमेय संख्या है। √81 का क्या होगा? वर्ग 9 9/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसमें P और Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि -3 √3 है, √1 है, √5 है, √2। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ थैंक यू।